काउंटिंग में हार और जीत के ग्राफ ऊपर नीचे जाने लग रहे हैं। लोगों की दिलचस्पी जो है वो बढ़ती जाने लग रही है, एक्साइटमेंट बढ़ती जाने लग रही है और उत्साह अपने एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कि उस साइड जो आप देख रहे हैं जयप्रकाश जेपी के कार्यकर्ता और समर्थक कितनी ज्यादा संख्या में पहुंच गए हैं। और अगर दूसरी ओर का जिक्र करूं तो उस साइड भी एक बार कैमरामैन ने कहूंगा कि भाई उस साइड एक बार जूम करके ना दिखा दे कि कितनी ज्यादा संख्या में जयप्रकाश जेपी के समर्थक और कार्यकर्ता उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जो है अपना जश्न मनाने लग रहे हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं हिसार लोकसभा के काउंटिंग सेंटर से ये तस्वीरें आप देखने लग रहे हो और पुलिस की जो है वो गतिविधियां जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से ये कंफर्म है कि जल्द ही फैसला आने वाला है। तो अगर जिक्र करा जाए हांसी की 9वें राउंड की काउंटिंग के बाद का अगर जिक्र करा तो रणजीत सिंह चौटाला 9,502 वोटों से आगे हैं और छठे राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। और वहीं अगर जिक्र करा जाए जयप्रकाश जेपी की बढ़त का तो बीच में देखा गया था कि जयप्रकाश जेपी 25,000 की लीड लेके आगे चल रहे थे, लेकिन बीच में उनका ग्राफ डाउन चला गया और 17,000 तक की लीड उनकी आई। लेकिन अब जो है उनका ग्राफ ऊपर जाने लग रहा है, उनकी लीड अब बढ़ती जाने लग रही है। अगर ओवरऑल जिक्र किया जाए तो जयप्रकाश जेपी अब फिलहाल 23,266 वोटों से आगे चल रहे हैं, लीड लेके न चल रहे हैं। और अगर हिसार लोकसभा से प्राप्त वोटों का जिक्र करा जाए तो कुल प्राप्त वोट जो है बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला को मिले हैं 3,02,125 वोट। अब तक का ये जिक्र मैं करने लग रहा हूं। और कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी को जो है 3,25,391 वोट प्राप्त हुए हैं। अब तक का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला को 3,02,125 वोट अब तक प्राप्त हुए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी को 3,25,391 वोट अब तक प्राप्त हुए हैं। अगर जेजेपी और इनेलो का जिक्र करा जाए तो जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला को 12,761 वोट अब तक प्राप्त हुए हैं। इनेलो प्रत्याशी सुनैना चौटाला को 12,579 वोट प्राप्त हुए हैं। और उस साइड आप देखने लग रही कि पुलिस की जो टुकड़ी है वो किस तरीके से पैदल मार्च करने लग रही है ताकि माहौल जो है वो शांति प्रिय बना रहे, कानून व्यवस्था को लोग फॉलो करे, लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन रहे, जिसको लेकर पुलिस की टुकड़ियां लगातार गश्त करने लग रही है, अपना पैदल मार्च निकाल रहे हैं। तो उस साइड अगर जिक्र करूं तो अगर माहौल का जिक्र करा जाए वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कितना उत्साह लोगों में देखा जाने लग रहा है। उस साइड जो समर्थक खड़े हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी के समर्थक और कार्यकर्ता बताए जाने लग रहे हैं। उस साइड भी जो है ढोल नगाड़े बजा के अपना जश्न मनाने लग रहे हैं। ये पुलिस की टुकड़ियां जो हैं वो पैदल मार्च कर रही हैं ताकि माहौल जो है शांति प्रिय बना रहा है। और ये पुलिस की गतिविधियां बताने लग रही, साफ साफ तौर पर नजर आने लग रहा है कि जल्द ही फैसला आने वाला है। अब ज्यादा देर नहीं लगने वाली है, आपके इंतजार की घड़ियां जल्द ही समाप्त होने वाली हैं और फैसला किसके फेवर में आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक का अगर जिक्र करा जाए तो रणजीत सिंह चौटाला की जो लीड की बढ़त थी वो अब बढ़ती जाने लग रही है। बीच में देखा जा रहा था कि 25,000 की लीड लेकिन वो आगे चल रहे थे, लेकिन बीच में जब उनका ग्राफ डाउन गया तो उस टाइम पर 17,000 तक की लीड उनकी देखी गई डाउनफॉल में। और अब जिक्र करा जाए बढ़ते हुए ग्राफ का तो फिलहाल 23,266 वोटों से लीड लेके जयप्रकाश जेपी आगे चल रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी आगे चल रहे हैं। और ये पूरा जश्न का माहौल आप देख पा रहे हैं। पुलिस लगातार जो अपना पैदल मार्च करने लग रही है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति का माहौल बना रहे, लोग भाईचारे से ऊपर ना जाके हिंसा को बढ़ावा न दे। तो जिसको लेके पुलिस अपना काम करने लग रही है और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जाने लग रहा है। अगर जिक्र किया जाए दोनों पार्टियों के मुद्दों का तो कांग्रेस पार्टी बार बार जिक्र कर रही है कि भाई हम अग्निवीर को खत्म कर देंगे, महिलाओं को लाख लाख रुपए सालाना देंगे। तो इस तरह की योजनाओं को लेकर कांग्रेस का जो है रुझान काफी बढ़ता देखा जाने लग रहा है। और हांसी का अगर डाटा की बात करी जाए तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ 9,000 प्लस की लीड लेकिन रणजीत सिंह चौटाला हांसी विधानसभा से जीत प्राप्त कर चुके हैं। अगर ओवरऑल जिक्र करा जाए तो उकलाना की अगर बात करूं तो जयप्रकाश जेपी को 25,913 वोट प्राप्त हुए। पांचवें राउंड की ये
डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और रणजीत सिंह चौटाला को उकलाना से 16,265 वोट प्राप्त हुए। हिसार से जयप्रकाश जेपी को 31,608 वोट प्राप्त हुए और रणजीत सिंह चौटाला को 67,546 वोट प्राप्त हुए। ये 10वें राउंड की बात है। और जिक्र करा जाए आदमपुर के 5वें राउंड का तो 21,595 वोट जयप्रकाश जेपी को मिले और रणजीत सिंह चौटाला को 20,153 वोट। ये 5वें राउंड का आदमपुर हल्के का जिक्र मैं करने लग रहा हूं। और उकलाना हल्के के 6ठे राउंड का अगर जिक्र करा जाओ तो 32,158 वोट जयप्रकाश जेपी को मिले और वहीं 20,153 वोट रणजीत सिंह चौटाला को आदमपुर हल्का से मिल रहे हैं 5वें राउंड तक की। 5वें राउंड तक की डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 32,158 वोट जयप्रकाश जेपी को और 19,542 वोट रणजीत सिंह चौटाला को उकलाना हल्का से 6ठे राउंड तक का जिक्र है। और अभी जो अपडेट आई है जयप्रकाश जेपी की बढ़त जो है फिर से बढ़ती जाने लग रही है और फिलहाल वो 20,000 प्लस की लीड लेके चल रहे हैं। अगर एग्जैक्ट बात करी जाए तो जयप्रकाश जेपी 23,458 वोटों से आगे चल रहे हैं। रणजीत सिंह चौटाला के साथ ये एक मुकाबला है। और जिक्र करा जाओ बार बार जो नजर थी, लोगों की नजर जो थी वो हिसार विधानसभा पे बनी हुई थी कि हिसार विधानसभा से किसका जोर रहने वाला है, किसको लीड मिलने वाली है, किसको जीत मिलने वाली है। और वहीं अगर जिक्र करा जाए आदमपुर का, आदमपुर चौधरी भजन लाल जी का गढ़ रहा है, कुलदीप बिश्नोई का गढ़ रहा है और जयप्रकाश जेपी विधानसभा में हारे भी थे उस चुनाव में। लेकिन सबकी नजर जो थी वो आदमपुर पर टिकी हुई थी कि आखिरकार आदमपुर की जनता क्या चाह रही है, आदमपुर की जनता किसको चुनना चाह रही है। आदमपुर और उकलाना नलवा से जो है जयप्रकाश जेपी की जीत क्लियर हो चुकी है। 12,000 प्लस वोटों से आदमपुर से जीत रहे हैं और 2,800 प्लस वोटों से नलवा से उनकी जीत दर्ज करी गई है। फिलहाल ये तस्वीरें काउंटिंग सेंटर हिसार से आप लाइव देख पा रहे हैं। हिसार लोकसभा की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टिकट न मिलने पर वीरेंद्र डुमरखा नाराज थे। बिल्कुल ये अमित ने जो बात बताई बिल्कुल सही बात बताई कि टिकट न मिलने से चौधरी वीरेंद्र सिंह में भी नाराजगी देखी जाने लग रही थी। और उचाना हल्का से अगर बात करी जाए तो करीबन 25,000 प्लस की लीड लेकिन जयप्रकाश जेपी आगे चले। और अगर जिक्र करा जाए वीरेंद्र सिंह के गांव का, चौधरी वीरेंद्र सिंह के गांव का जिक्र करा जाए डुमरखा गांव का, तो दोनों प्रत्याशियों को रणजीत सिंह चौटाला को जयप्रकाश जेपी को एक समान वोट मिले हैं। कितने संख्या थी? लगभग 1141 वोट जो हैं दोनों प्रत्याशियों को मिले और सुनैना चौटाला को 241 वोट और नैना चौटाला को 131 वोट गांव डुमरखा से प्राप्त हुए। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभी जो अपडेट आई है उसके हिसाब से मैं बात बता दूं आपको कि बढ़त जो जयप्रकाश जेपी की घटती जाने लग रही थी अब दोबारा से बढ़त उनकी नजर आने लग रही है। 20,000 प्लस की लीड लेकिन जयप्रकाश जेपी आगे चल रहे हैं। 23,458 वोटों से बताया जा रहा है कि जयप्रकाश जेपी फिलहाल आगे चल रहे हैं। राजनीतिक ग्राफ जीत का और हार का ग्राफ जो है वो ऊपर और नीचे होता जाने लग रहा है, जिससे लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ती जाने लग रही है, लोगों का उत्साह और भी बढ़ता जाने लग रहा है। फिलहाल ये जयप्रकाश जेपी जी जो हैं वो जाने लग रहे हैं। अगर बातचीत हो जाए तो अगर उस साइड होते तो बातचीत भी हो जाती, लेकिन फिलहाल जयप्रकाश जेपी जी को आप देख पा रहे हैं। साथ के साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें। जयप्रकाश जेपी जी जो हैं आगे, तो जयप्रकाश जेपी जी से जरूर बातचीत करना चाहेंगे। प्रधान जी राम राम। और 5 नारनौंद के फिलहाल आप तस्वीरें काउंटिंग सेंटर हिसार से लाइव देख पा रहे हैं। साथ के साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी जी हमारे साथ हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। और फिलहाल अगर बात करी जाए बढ़त जो जयप्रकाश जेपी जी की, सर बढ़त आपकी बढ़ती जाने लग रही है, उत्साह और जो है खुशी कितनी बढ़ रही है बढ़त के साथ साथ? बहुत ज्यादा जी। 5 साल की मेहनत है मेरी, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष उदयभान की जी, दीपेंद्र हमारे होनहार नेता जी, हरियाणा के भविष्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जी, और राहुल जी ने जिस तरीके से पूरे देश में जी, पैदल चल के देश में जो राजनीतिक चेतना दी, जिसका मजाक भारत का प्रधानमंत्री करता था,
आज उस भारत के प्रधानमंत्री थूक के चाटना पड़ रहा है। जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो नाराजगी बताई जाने लग रही थी और उनके गांव से जो है दोनों प्रत्याशियों को एक समान वोट मिले, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी मैंने काउंटिंग करा लेते तो फिलहाल जो है आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, साथ के साथ शेयर जरूर करें। जयप्रकाश जेपी जी का कहना है कि भाई एक बार काउंटिंग करवाने दो, और कितनी खुशी जो है इनके चेहरे पर देखी जाने लग रही थी। इनके कार्यकर्ताओं में भी उत्साह और जोश जुनून देखा जाने लग रहा है, जिसकी तस्वीरें मैं आपने लाइव दिखाने लगा हूं। जितने भी साथी देख रहे हैं साथ के साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें। और बात जिक्र करा जाए ग्राफ के बढ़ते और घटते हुए क्रम का, तो जयप्रकाश जेपी की जो लीड घटती जाने लग रही थी वो 17,000 तक पहुंची, लेकिन अब फिर ग्राफ बढ़ता जाने लग रहा है। 20,000 प्लस जो है लीड इनकी चल रही, 20,000 प्लस वोटों से ये आगे चल रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप हिसार काउंटिंग सेंटर से लाइव देख पा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी से जब हमने सवाल किया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के गांव से जो है दोनों प्रत्याशियों को समान वोट मिले, तो वो कहीं ना कहीं हंस के न इस सवाल का जवाब से कानी काटते नजर आए और दौड़ते हुए सेंटर के अंदर चले गए। लेकिन उनके चेहरे की जो खुशी और उत्साह जो है वो पॉजिटिव नजर आ रही थी। वहीं अगर जिक्र करा जाए बीजेपी प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का, या फिर जो सिरसा से खबर आने लग रही है डॉक्टर अशोक तंवर की, उनकी तबीयत जो है वो खराब बताई जाने लग रही है। ऐसी खबरें जो है सिरसा लोकसभा से आने लग रही हैं। और अगर जिक्र करा जाए यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला का, तो उनके चेहरे की भी जो है आशीष भाई 2 बार का एमपी रह चुका है धर्मवीर सिंह, लेकिन राव दान सिंह को बिल्कुल टक्कर में है। और बिल्कुल अगर भिवानी और महेंद्रगढ़ का जिक्र करा जाए तो राव दान सिंह और धर्मवीर सिंह के बीच में जो है बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के बीच में कांटे का मुकाबला देखा जाने लग रहा है। और बढ़त का जो ग्राफ है वो ऊपर और नीचे जाता नजर आने लग रहा है। तो आपकी भी नजरें हैं और पूरे देश की नजर है आज। और कांग्रेस का जैसे कहना है कि भाई हाथ बदलेगा, हालात, लोग बदलाव चाह रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या बदलाव सत्ता में हो पाएगा और किसकी सरकार बनने वाली है। फिलहाल हिसार लोकसभा का अगर जिक्र करें तो जयप्रकाश जेपी कांग्रेस प्रत्याशी 20,000 प्लस वोटों से आगे नजर आते दिखाई दे रहे हैं। तो जब हमने इनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने जो बताया और जो उन्होंने जवाब दिया उसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। चौधरी को लेकर बोल दो जी, तो फिलहाल और अगर जिक्र करा जाए भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का, तो मैडम किरण चौधरी की भी जो नाराजगी जताई जा रही थी जब रैली में, अगर दादरी रैली का जिक्र करा जाओ तो क्लिप आप सब ने देखी होगी कि कुछ न कुछ नोक झोंक राव दान सिंह और मैडम किरण चौधरी के बीच में देखी गई। उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है, अगर वाकई में नाराजगी थी तो उस नाराजगी का कितना प्रभाव देखा जाएगा, अगर नाराजगी नहीं थी तो उसका प्रभाव कितना देखा जाएगा, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव रिस्पॉन्स इसका आने वाला है, वो जल्द ही कुछ घंटे की बात है, उसके बाद जो सब कुछ आपके सामने होगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपने दिखाने लग रहा हूँ। लगातार हमारे साथी यहाँ से कवरेज आपको दिखा रहे हैं, सटीक जानकारी और प्रॉपर जानकारी, सही जानकारी, सच्चाई की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। और कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी से जब हमने सवाल किया और उचाना हलका के गांव डूमरखा चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो गांव है उस गांव का अगर जिक्र करें तो 1141 वोट दोनों प्रत्याशियों को मिले। और हल्के की बात करी जाए उचाना से लगभग 5वें 6 राउंड की काउंटिंग के बाद 25,000 प्लस की लीड लेकर जयप्रकाश जेपी जी उचाना चले। और इस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि भाई मतलब हंस के न मुस्कुरा के उन्होंने थोड़ा सवाल से बचने का प्रयास करा, लेकिन उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे या फिर उनके चेहरे पर जो खुशी, उत्साह, जोश देखा जा रहा था वो पॉजिटिव देखा जाने लग रहा था। हाँ बिल्कुल, अभी जो काउंटिंग चल रही है नारनंद हल्का की काउंटिंग चल रही है और नारनंद हल्का से भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जयप्रकाश जेपी को भारी लीड मिलने वाली है नारनंद हल्का से, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक अगर बात करें, अगर सटीक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बात करें तो नारनंद हल्का से सबसे ज्यादा लीड जयप्रकाश जेपी को बताई जाने लग रही थी। और वहीं दूसरी ओर अगर रणजीत सिंह चौटाला का जिक्र करा जाए तो एग्जिट पोल के हिसाब से रणजीत सिंह चौटाला को हिसार विधानसभा से लीड मिलने वाली थी। ये पटाखे का शोर और ढोल नगाड़ों का शोर आप सुन पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह हम आपको दिखाएंगे। और पुलिस जो पैदल मार्च करने लग रही है, पुलिस की जो टुकड़ियां पैदल मार्च करने लग रही हैं वो भी साफ तौर पर बताने लग रही है कि जल्द ही फैसला आने वाला है, क्योंकि जो गतिविधियां जो बढ़ती नजर आने लग रही हैं वो देख पा रहे हैं। उस साइड हम देख पा रहे हैं, कैमरा पर्सन ने कहूंगा कि एक बार उस साइड अगर जूम करके ना आप दिखा पाए तो उस भीड़ को जरूर दिखाएं। उस साइड
कार्यकर्ताओं का उत्साह, जोश, जुनून और ये पटाखों का शोर बता रहा है कि उनका जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव नजर आने लग रहा है। तो उस साइड भी कार्यकर्ता हैं, उस साइड भी, और बीच में जो लगभग 100 मीटर का गैप है, इस गैप पे पुलिस का कड़ा पहरा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप हिसार लोकसभा के काउंटिंग सेंटर से देख पा रहे हैं और जयप्रकाश जेपी की लीड जो है, जी बिल्कुल, साथ के साथ हम आपको अपडेट भी देते रहे। अगर जिक्र करा जाए तो जयप्रकाश जेपी जी की बढ़त जो है फिर से बढ़ती नजर आने लग रही है। 20,000 प्लस की लीड लेकिन वो चल रहे हैं और 23,000 प्लस लीड उनकी अब बताई जाने लग रही है। पटाखों का शोर जो आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो ये तस्वीरें मैं आपको लाइव यहाँ से दिखा रहा हूँ। साथ के साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नई और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल, सरसरियाना।